हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैंने 1 घंटे में 6.5 किलोमीटर वॉक की है। इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मेरी मेहनत अगर नहीं दिखती है तो मैं क्या ही बताऊँ। सुबह के बजे हैं 4 और अभी बज चुके हैं 6, मतलब 4 बजे मैं सुबह से उठ चुकी हूँ। आधे घंटे तो मुझे उठने, फ्रेश होने, मंजन दातून करने में और तैयार होने में लग जाते हैं। उसके बाद थायराइड की गोली खाती हूँ, थोड़ी बहुत सब्जी की कटिंग शॉपिंग करती हूँ। 4:30 बज जाते हैं और 5 बजने में 20 मिनट बाकी रहते हैं, फिर मैं वॉक पे निकल जाती हूँ। तो अभी मैं वॉक पे निकल चुकी हूँ। वॉक करने के इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं कि मैं मतलब शब्दों में क्या बताऊँ। उतना तो मुझे भी नहीं पता होगा कि वॉक करने के कितने सारे फ़ायदे हैं, मतलब अनगिनत फ़ायदे हैं। एक तो आप तो मतलब वॉक करने से आपकी पूरे मतलब पूरे ऑल बॉडी फैट कम होगा, मतलब पूरे शरीर से फैट कम होगा। साथ साथ आप डाइट अगर करते हैं ना तो आपका वजन बहुत जल्दी घट जाएगा। अभी मुझे 10 से 12 दिन हुए वॉक करते हुए, मेरा पेट एकदम पूरा पिचक चुका है, मतलब एकदम लग ही नहीं रहा है कि हमारे पेट भी है। और मेरी वॉक की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ होती है, इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि मैं हवा से बातें करते हुए चलती हूँ। और आज इतनी तेज़ वॉक कर रही थी कि मेरे पायल पता नहीं कहाँ एक पाँव का निकल गया, पता ही नहीं चला। पता मुझे तब चला जब मैं घर आई थी। तो वॉक की स्पीड इतनी तेज़ होनी चाहिए ना कि आपका पूरा पेट से लेके थाई तक मतलब पता चलना चाहिए, खिंचाव होना चाहिए। जब भी आप वॉक करें, आप 30 मिनट की ही वॉक करें, लेकिन हाँ फुल स्पीड में वॉक करें। आप दोनों हाथ इस तरीके से, जितना ज़्यादा आप हाथ को आगे पीछे ले जाएंगे उतना ही तेज़ी से आपके ब्रेस्ट का फैट कम होगा। साथ ही आपके आर्म्स का फैट कम होगा, यानी आपकी भुजाओं में जो मोटे मोटे भुजाएं होती हैं उसका भी फैट कम होगा। तो वॉक करने से इतने सारे फ़ायदे हैं, आप लोग वॉक का फ़ायदा उठाएं, वॉक करने ज़रूर जाएं। बीच में मैंने वॉक बंद कर रखी थी और हमारा वजन भी लगातार तेज़ी से बढ़ रहा था। हालांकि मैं डाइट से कंट्रोल कर रही थी, लेकिन डाइट से नहीं, उतना ज़्यादा डाइट से नहीं। अगर आप लगातार वॉक करते हैं ना, मुझे कम करना था बेली फैट। बेली फैट के लिए मैंने पढ़ा कि वॉक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। थोड़ी सी एक्सरसाइज भी सुबह करती हूँ अगर मेरे पास टाइम रह जाता है। 1 घंटा 1.5 घंटा खुद के लिए टाइम निकालने के लिए मुझे 1-1.5 घंटा पहले उठना पड़ता है, यानी 4 बजे, 3:30 बजे। 3 बजे सुबह से मेरी शुरुआत हो जाती है। अगर मैं 3 बजे आँख खुल जाती है तो मैं उठ जाती हूँ। देखिए 5:54 हो रहा है, 1 घंटा 10 मिनट हो चुका है। 6.5 किलोमीटर की वॉक मैंने करी है। 7,756 16 स्टेप लिए हैं। घर आकर सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, कसूरी मेथी, जीरा, राई का तड़का लगाया, सरसों का तेल डाला। आज मैं बनाऊंगी आलू बैगन की सब्जी। बैगन काफ़ी सारा आया था। बैगन क्या होता है, फ्रिज में रख देने से उसमें जो अंदर का होता है वो काला थोड़ा सा पड़ जाता है, पता नहीं क्यों। ज़्यादा दिन बैगन रख दो। आज मैंने गर्म किया है अदरक और पानी। अदरक क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है और हमारा वजन भी धीरे धीरे कम करता है, इसलिए मैंने अदरक को डाला है। इसको मैंने छाना नहीं है। अदरक सहित हम चबा करके पानी पियेंगे। दूसरा रीज़न ये है कि मुझे कड़क ठंडी लगी है, जुकाम, गले में दर्द, मतलब नाक में दर्द, जुकाम हुआ है, उसके लिए भी ये फ़ायदा करेगा। तो हमारा एक तीर से दो निशाना है। मैंने 2 गिलास पानी गर्म किया है। 2 गिलास पानी सिप सिप करके हम पियेंगे। सुबह सुबह आप गर्म पानी 2 गिलास पीने की आदत जरूर डालें। लेकिन हाँ, एक्सरसाइज करते समय, वॉक पे जाते समय आप पानी ना पिए, क्योंकि पेट भरा भरा रहेगा तो आपको वॉक करते नहीं बनेगी, बार बार बाथरूम लगेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपका पेट हो जाएगा भारी, तो आपको वॉक करने में होने लगेगी दिक्कत। तो हमने आलू अच्छे से भूजने के लिए, मतलब फ्राई होने के लिए कढ़ाई में चढ़ाया। यहाँ पे मैंने 2 बैगन निकाला है। बैगन फ्रीज से बहुत ज़्यादा सटा के रख देने से, मतलब जहाँ से गैस निकलती है, मतलब ठंडा करने के लिए कूलर जो पाइप होती है, मतलब वहाँ पे बैगन रख दिया था, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा ठंड लग गई है। ठंड में लग गई है तो इसको मतलब ये सुसुक गया है, चुचुक गया है, इसकी स्किन थोड़ी सी सिकुड़ सी गई है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 2 बैगन हैं, इनको मैं बना लेती हूँ। जो 2 बैगन अच्छे अच्छे थे मैंने उनको रख दिया है। 4 बैगन थे, 1 केजी बैगन आया था। कितना बैगन बनाऊँ, बच्चे बैगन का चोखा ही पसंद करते हैं और रोज़ रोज़ चोखा बनाऊंगी तो आप लोग भी कहेंगे प्रतिमा के घर में कितना सारा चोखा बनता है। मैंने कहा आप लोगों की वजह से मैंने सब्जी बना डाली। अगर मेरे चलता ना तो मैं चोखा ही बनाती। तो इसमें मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दिया है। सब्जी में आपको तेल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा। उसके बाद इसमें मसाले, जैसे सब्जी मसाला, किचन मसाला, हल्दी मसाला, और इसमें मैंने क्या डाला है, क्या कहते हैं उसको, हींग डाल दिया। उसके बाद सब्जी को ढक दिया, धीमी धीमी आंच पे पकता रहेगा। तब तक हम आटा गूंथ करके फटाफट से तैयार कर लेते हैं। हमारे बच्चे तैयार हो चुके हैं, बोल रहे हैं मम्मी आजकल आप बहुत लेट कर देती हो, वॉक करके आने में 6 बजे तो आपका खाना, डिनर मतलब सुबह का लंच बन जाता था। मैंने कहा बेटा अगर हम खाना ही बनाते रहेंगे तो फिर खुद के लिए कब जिएंगे। तो थोड़ा समय अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं 6 बजे आकर के आप लोगों के लिए सब्जी रोटी बना दे रही हूँ तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब तैयारी अगर हुई रहे तो 15 से 20 मिनट में सब्जी बन करके तैयार हो जाती है। तो रोटी बनाई फटाफट से, बच्चों को मैंने दिया सब्जी रोटी खाने के लिए।
उसके बाद क्या है कि अब मैं बाद में रोटियां बनाऊंगी। सबसे पहले बच्चों का टिफिन वगैरह पैक कर देती हूँ। और आज मैंने बच्चे को सब्जी रोटी ही दी क्योंकि सब बच्चों का जुकाम हो रखा है। साथ में मुझे ये देखिए हमारी आलू बैगन टमाटर की सब्जी कितनी बढ़िया टिम टिम बन करके तैयार हो चुकी है। और इसको मैंने खाली किया। जब तक मैं रोटी ही बना रही थी तब तक हमारे पतिदेव जी आ गए थे और भगोने में मुझे दूध, अदरक, चाय पत्ती, चीनी सब कुछ डाल करके वो दे देते हैं। फटाफट से मैं चाय भी चढ़ा देती हूँ बनने के लिए। तो यहाँ पे चाय बनकर तैयार हो जाती है। और चाय पीने के शौकीन हमारे घर में हमारे पतिदेव जी हैं, बहुत चाय पीते हैं, बहुत चाय के शौकीन है। अब शुगर हो गया तो कोई बात नहीं, कम कर दिए हैं, लेकिन हाँ चाय के वही शौकीन है। अगर उनके लिए चाय बनती है तो थोड़ी बहुत मैं और बिटिया भी पी लेती हूँ। बेटा तो बिल्कुल भी हमारा एकदम से मतलब ऐसा हो गया है ना कि उसको चाय चीनी सबसे परहेज करता है, वो नहीं पीता है। तो यहाँ पे हमारी चाय बन चुकी है। आज मैंने छोटी वाली ग्लास में चाय ली है। चाय पियेंगे। चाय पी के इतना बढ़िया आनंद आ रहा है। कड़क चाय, हल्की शक्कर। वाहन शिव के दुलारे, हम भी तेरे दर्शन को आए, मोदक चढ़ाए भोग लगाए, तुझको पुकारे ओ बप्पा हमारे। और कल मेरा व्रत था, मुझे भूख बहुत जोरों की लगी थी। मैंने सोचा कुछ ज़्यादा ना खा लूँ, इसलिए सबसे पहले अपने लिए चीला बनाया है। चीले में मैंने एक मूली, एक गाजर, एक चुकंदर डाला था। ये सब्जी फ्रिज में काफ़ी दिन से पड़ी रही थी, जिसका यूज नहीं हो रहा था। सबसे पहले इसमें मैंने सारी सब्जियों को ग्रेट कर लिया है। इसमें 3-4 चम्मच मैंने बेसन डाला है। मिर्च मसाले आप अनुसार से डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। आप इसमें थोड़ा सा अजवाइन, जीरा और सब्जी मसाला, थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाल दें, थोड़ा सा हल्दी डाल दें, कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सॉल्ट में आप सेंधा नमक डाल दें, जो बहुत अच्छी बात है, सेंधा नमक डालें। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी करके आप अच्छे से इसका बैटर तैयार कर लें। इसमें बेसन की क्वांटिटी आप कम रखनी है, आपको सब्जियों की मात्रा ज़्यादा रखनी है। जैसे आप वेट लॉस कर रहे हैं, वजन कम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी कैलोरी पर ध्यान देना चाहिए। हम कितना भी एक्सरसाइज कर लें, कितना भी वॉक कर लें, सबसे ज़रूरी जो बात होती है हमें कैलोरी की ध्यान देनी होती है कि अगर हम इतना सारा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें वैसा खाना चाहिए जिसमें कैलोरी की मात्रा कम हो, जैसे हम ऑयल की मात्रा कम हो। ऐसा खाना खाएंगे तो हमारा वजन बहुत जल्दी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा चीला का बैटर तैयार हो चुका था। उसके बाद आज मैं जो यहाँ पे दिख रही हूँ ना, ये टी शर्ट पहनने की बात छोड़ो, मैं सूट पहनने पे भी कभी कतराती थी। आज मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है, इतना मतलब खुशी हो रही है अंदर से कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। आज मैंने जो पैंट पहन रखा है, आज मैंने जो टी शर्ट पहन रखा है, एक समय ऐसा था कि मैं कुर्ती भी पहन लेती थी तो इतना बेकार लगता था। कभी पेट पे दुपट्टा रखती थी, कभी अपने हाथ पे दुपट्टा रखती थी। पूरा मैं जीवन, जब तक हमारे बच्चे बड़े हो गए, जब तक हमारा वजन इतना ज़्यादा था, हम मैक्सी ही पहनते थे। मैक्सी में खुद को ढीला ढाला महसूस करते थे, मैक्सी में ही अच्छा लगता था। ना साड़ी पहन पाते थे, ना ही हम सूट पहन पाते थे। और ये टी शर्ट की बात ही छोड़ो। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। महाकाल की कृपा आप पर बनी रहे। सुबह के बज रहे हैं 10। भूख इतनी जोर की लगी है, इतनी जोर की भूख लगी है, मैं क्या बताऊँ। कल मेरा व्रत था, सॉल्ट फ्री डे था। कल मैंने पूरा डे फ्रूट खाया था, दूध खाया था, दही खाया था, बस यही सब खाया था, बाकी कुछ नहीं खाया था। आज मैंने सुबह 6 किलोमीटर की वॉक की है। सब लोग कहते हैं व्रत जो करते हैं ना, इतने ज़्यादा मतलब अजलस्त हो जाते हैं, यानी बिस्तरा पे उठने की हालत में नहीं रहते हैं। लेकिन जिस दिन मेरा व्रत रहता है उस दिन भी घर के सारे काम टोटल रहते हैं। जितने मुझे रोज़ करने होते हैं उस दिन उतना ही काम मुझे व्रत के दिन करने होते हैं। दूसरी बात यह है कि व्रत के दूसरे दिन मैंने 6 किलोमीटर की वॉक की, जबकि जो लोग भी व्रत रहते हैं सबसे पहले दूसरे दिन उठ करके तुरंत खाने पीने की तैयारी में जुट जाते हैं, क्योंकि उनको भूख जोरों की लगी होती है। ऐसा नहीं मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे भी भूख जोरों की लगी। आज मैंने 1 घंटा कुछ मिनट में 6 किलोमीटर की वॉक की है। सोचो स्पीड कितनी तेज रही होगी। और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा पेट जो निकला रहता था, ऐसे इतना तो पेट निकला ही रहता था, मतलब इतना बेली फैट, टमी पे फैट था। आज ये देख सकते हैं पूरा फ्लैट हो चुका है, एकदम से फैट कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है, पूरा साइड से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो मतलब कहने का मतलब ये है, मुझे लगता है अभी 10 से 12 दिन हुए हैं मुझे वॉक करते हुए। लेकिन हाँ, वॉक की स्पीड इतनी तेज रहती है, इतनी तेज होती है ना कि पूरे पेट में, पूरे पैर में खिंचाव होता है, दर्द होती है, इतना दर्द, इतना दर्द, इतना दर्द, इतना दर्द कि सहा ना जाए, इतना वाला दर्द।
तो आजकल मुझे पैंट और टी शर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहले तो जब वजन ज़्यादा हुआ करता था ना, ऐसे मोटे मोटे पैर रहते थे तो अच्छा नहीं लगता था पहनने को, खुद ही अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज मतलब अभी तो मैंने वजन किया नहीं है जब से मैं वॉक पे जा रही हूँ, लेकिन जल्दी ही वजन करूँगी आप लोगों के साथ। और सच बताऊँ, मैं वजन कम करने के लिए, बहुत ज़्यादा कम करने के लिए वजन नहीं वॉक पे जाती हूँ। वॉक जाके इतना अच्छा लगता है। दूसरी चीज़, ठंड का महीना है, आप लोगों को पता है ठंड के महीने में कुछ ना कुछ हम खाएंगे जिसकी वजह से हमारा वजन बढ़ेगा। तो उसके पहले ही, खाने के पहले ही हम तैयार हो जाएं सुबह सुबह सबसे पहले वॉक करके, ताकि हम बाद में खाएं और जो खाएं वो फिर से वजन ना बढ़ाए। इसलिए मैं वॉक पे जा रही हूँ। तो आज सुबह मैंने 6 किलोमीटर की वॉक की है। पद्देव जी से आगे आगे रही हूँ, इस बात की खुशी है। जितने लोग वॉक पे जाते हैं आपको पता है, मुझे उनको पीछे छोड़ने में इतना मजा आता है, इतना मजा आता है। इतनी तेज वॉक करती हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं उनको पीछे छोड़। और आज मेरी पायल खो गई वॉक करने के चक्कर में। एक पाँव में मैंने पायल पहन रखी है, दूसरे की मैंने गायब है। हालांकि पद्देव जी गए, मैंने उनको भेजा कि जाइए देखिए कहीं मिल जाएगी, लेकिन अब नहीं मिली। देखते हैं शाम तक वॉक पे जाएंगे तो फिर अपने तरीके से ढूंढेंगे। वैसे मुझे पता है अब मिलने वाली नहीं है, फिर भी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने तवा लिया है। अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका वही तवा काम आएगा जिस पे आप रोटी बनाते हैं। एक बूंद सरसों का तेल डाल के सबसे पहले तवे को आप किसी कपड़े से या फिर आप टिश्यू पेपर से ऐसे ग्रीस कर दें। आपका नॉन स्टिक तवा बन करके तैयार हो चुका है। एक बूंद तेल डालिए बीच में तवे में, उसके बाद जो आपने बैटर तैयार कर रखा है चीले का उसको डाल दीजिए। बहुत पतला मैंने नहीं घोल रखा है, इसको थोड़ा सा मोटा रखा है क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जियां हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा पतला रखूंगी ना तो ये मतलब बनाते समय टूट जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इसमें मैंने थोड़ा सा थिक रखा है। उसके बाद तवे पे फैला करके किनारे किनारे से एक एक बूंद आपको तेल डाल देना, चाहे सरसों के तेल बना रही हैं चाहे देसी घी में बना रही हैं, जैसे भी किनारे किनारे से आपको इसको हटाना है। ये चिपक इसलिए जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारा बीट रूट है। बीट रूट होता है मीठा, मीठे की वजह से तवे पे चिपक जाता है। तो हमारा पहला चीला बन करके रेडी हो चुका है। सेम इसी तरीके से हम दूसरा चीला बना लेते हैं। और इतने जो मैंने बैटर बनाया था इसमें 2 बड़े बड़े चीले खूब अच्छे से बने हैं। 2 चीले में आपका पेट बिल्कुल अच्छी तरीके से भर जाएगा। ये जो सब्जियां होती है ना, हमारे पेट को बहुत देर तक फुल रखती हैं और इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत कम है। इसमें मैंने बेसन लिया है और बहुत सारी सब्जियां ली हैं। बेसन में भी आपको क्या कहते हैं प्रोटीन मिल जाएगा बेसन में। और जो सब्जियां हैं ना, इसमें बिल्कुल भी कैलोरी कम रहती, इतनी कम कैलोरी रहती है कि आपका पेट तो भरा रहेगा लेकिन आपका वजन इससे नहीं बढ़ेगा। चीला बहुत बेस्ट ऑप्शन है जब हम वजन कम करते हैं। लेकिन हाँ, झंझट का काम होता है, सब्जियां काटना, धुलना, घिसना, बनाना, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर एक बार आप बना करके अच्छे से नाश्ता कर लेते हैं ना तो आपको इधर उधर चटर पटर खाने की क्रेविंग नहीं होगी। आपका पेट रहेगा भरा। जब हमारा पेट भरा रहता है तो हमें इधर उधर की खाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमें भूख लगी है तो ये होता है ये खा लें वो खा लें, जिसकी वजह से हमारी कैलोरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जितना मेहनत करते हैं वजन कम करने के लिए, वॉक जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हमारा पूरा का पूरा वजन नहीं घटता। हम ये सोचते हैं हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हमारा वजन कम नहीं क्यों हो रहा है। इतना बढ़िया चीला है ना कि मुंह से आवाज़ नहीं आ रही है। आज मैंने आप लोगों को बताया था वॉक करते समय हमारी पायल मतलब जो है गिर गई थी, तो शाम के टाइम में पायल लेने गई थी। ये जो पायल आपको पतली सी सींक जैसी पायल दिख रही है ना, इसकी जो है ना ये 4000 की पायल है। आपको यकीन नहीं होगा, ये पता नहीं कौन सी काली चांदी है, ऑक्सोटाइस वाली चांदी है जो कि मैं लेके आई हूँ इस बार। ये देखिए, मैंने कहा आपकी चांदी काली हो जाती है और तो उन्होंने कहा कि आप इस बार काली चांदी ले जाइए, इसे पहनिए। और इसकी प्योरिटी है 92% इसकी प्योरिटी है। ये बिल दिखा दे रही हूँ मैं आपको। 3861 रुपये की ये पायल है। जो मेरी पुरानी पायल थी ना, वो लगभग 1500 की एक पायल पड़ी थी। मतलब जो एक जोड़ी निकल गई उसकी तो बात ही छोड़ो, बाकी 1500 उसमें, बाकी मैंने पैसे नगद दिया। और ये ऑक्सीटॉइस वाली चांदी लेके आई हूँ। ये पहले से ही काली है तो ये काली नहीं पड़ेगी। तो चलिए, अब पायल तो आ चुका है, बाद में पहनते हैं। दही जमाना था, दूध लाके सबसे पहले गर्म किया है। और ये जो मैंने जग लिया है इसमें मैंने दही पहले से लगा दी है। दही को आप पूरे भगोने में इस तरीके से लगा दें। उसके बाद आप इसमें दूध डाल दें और ढक करके रख दें, आपकी दही बन करके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 से लगभग थोड़ा सा ज़्यादा ही दूध था। उसके बाद इसको भगोने में डाल के ढक देते हैं। हमारे घर में सब लोग दूध से ज़्यादा दही पसंद करते हैं, इसलिए आप लोग देखते होंगे ठंडी गर्मी बरसात कोई भी मौसम हो, हमारे घर में दही बहुत ज़्यादा जमाई जाती है। दही हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद है। घर में कुछ हो ना हो, दही हो, गुड़ हो, दही रोटी हम खा लेते हैं। अपनी भूख मिटाने के लिए दही बेस्ट ऑप्शन है। रात के टाइम मैंने डिनर किया था, थोड़ा सा दाल चावल, थोड़ी सी सब्जी खाई थी आलू बैगन की, क्योंकि दोपहर में मैंने लंच नहीं किया था और जल्दी ही मैंने कर लिया था। मार्केट भी निकल गई थी, इसकी वजह से मैंने रात में कुछ शूटिंग वूटिंग नहीं की, वॉक पे नहीं गए, दूध भी नहीं लाए, सब कुछ गोलू किए। गोलू वॉक पे गए थे, गोलू दूध भी लाए। उसके बाद दूध गरम करके मैंने रख दिया, सबको डिनर बनाया खिलाया। उसके बाद मैंने 1 गिलास गुनगुना पानी लिया है। गुनगुना पानी पियेंगे और सो जाएंगे, क्योंकि मैं सुबह से उठी हूँ और नींद भी मुझे बहुत भयंकर लग रही है। बच्चे अपना पढ़ते लिखते रहेंगे लेकिन मैं जल्दी सोऊंगी क्योंकि मुझे जल्दी उठना है। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गुड नाइट।